जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 5 फार्मूला काउंट इफ और काउंट ब्लैंक, काउंट ए और काउंट के बारे में। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं काउंट का काम क्या होता है। तो यह किसी भी डाटा से न्यूमेरिक सेल में लिखा हुआ वर्ड को काउंट करके बताता है कि कितने सेल में न्यूमेरिक वर्ड लिखे गए हैं। तो यहाँ पे नंबर्स जो लिखे गए हैं इसे काउंट करके बताएगा। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो वैल्यू में अपना डाटा डाल लीजिएगा, जो भी आपके पास डाटा होगा। ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो इसमें 11 ऐसे सेल हैं जिसमें नंबर लिखे हुए। अगर इसे काउंट करेंगे तो नंबर ऐसे लिखे हुए 11 सेल है जो नंबर लिखा हुआ है। अगर वही बात करते हैं काउंट ए का, तो नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करके बताता है, केवल ब्लैंक सेल को छोड़ देता है। तो अगर हम काउंट ए के बारे में टाइप करें तो टाइप करते हैं इक्वल टू COUNT काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करते हैं। वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो वैल्यू में आप अपने नंबर ऑफ डाटा को, जो भी आपके पास टेबल है, उस टेबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो आपके पास नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करके बता रहे हैं कि 47 ऐसे सेल है जिसमें लिखे हुए हैं, यानी वर्ड लिखा हुआ है। तो ये होता है काउंट ए फंक्शन। उसके बाद एक ऑप्शन आता है काउंट ब्लैंक का। तो ये सिर्फ आपके डाटा से केवल ब्लैंक सेल को दिखाता है। जैसे इसमें यहाँ पे एक ब्लैंक सेल है तो हम इसे जानना है तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक। तो यहाँ से यूज करेंगे काउंट ब्लैंक ऑप्शन को। अब यहाँ पे काउंट ब्लैंक में क्या होता है, रेंज पूछता है। तो आप अपने रेंज को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास डाटा है उस डाटा रेंज को, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक सेल यहाँ पे जो है वो खाली है। तो ये काउंट ब्लैंक सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को ही ये काउंट करता है। तो इसे बोलते हैं काउंट ब्लैंक ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन है आपका काउंट इफ्स के बारे में, काउंट इफ के बारे में। तो काउंट इफ अगर सिंगल क्राइटेरिया होता है तो हम यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन। जैसे मेरे पास क्राइटेरिया ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें अजय कितने दफ़ा लिखा हुआ है, सिर्फ अजय कितने दफ़ा लिखा हुआ है, ये मेरे पास एक क्राइटेरिया है। तो हम अजय कितने बार रिपीट हुआ है ये जानना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे काउंट इफ का। तो हमें टाइप करना है इक्वल टू COUNT काउंट इफ। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा रेंज और क्राइटेरिया। तो हमें इस रेंज से जानना है तो हमें ये रेंज ले लेना है, राइट। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया में क्या जानना है आपको, तो अजय के बारे में जानना है। तो यहाँ पे अजय वाला सेल पे क्लिक कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे तो अजय 3 बार रिपीट हुआ। यहाँ देखेंगे तो अजय एक बार यहाँ रिपीट है, उसके बाद अजय एक बार यहाँ रिपीट है, अजय एक बार यहाँ रिपीट है। तो इसको रिपीटेड वर्ड को जानने के लिए काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्राइटेरिया सिंगल हो तो, अगर इसी में क्राइटेरिया मल्टीपल हो जाए, जैसे अजय को तो जानना है लेकिन स्टेट बिहार वाले अजय को जानना है कि कितने लिखे हुए हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट इफ फार्मूला का। इसमें क्राइटेरिया बढ़ जाता है, आप इसमें 250 तक क्राइटेरिया को ले सकते हैं। तो हम यहाँ जानना चाहते हैं कि अजय कितने बार रिपीट हुआ है जो बिहार वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में अपने क्राइटेरिया को देंगे, उसके बाद कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो ये रहा क्राइटेरिया 1, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, तो स्टेट से जानना है हमें, तो हम इस स्टेट वाले लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब पूछेगा क्राइटेरिया 2, तो ये है क्राइटेरिया 2, ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो अजय जो है 3 बार तो लिखा हुआ है, इसमें देखें अजय कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार। लेकिन बिहार वाले अजय कितने बार रिपीट हुए हैं, तो मात्र 2 बार। तो एक अजय ये देखेंगे बिहार वाले हैं, और एक अजय ये यूपी वाले हैं, और एक अजय यहाँ पे देखेंगे तो बिहार वाले हैं। तो ये बताता है काउंट इफ फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।